अजय उपाध्याय जी, चैलेंज ये दिया जा रहा है कि अगर आपको नहीं चाहिए तो मना कर दीजिए, स्टेटमेंट दे दीजिए हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो इस तरीके की राजनीति से हम नहीं उसको मानते हैं। अब अभी जो करण जी बोल रहे हैं और भी बहुत सारे साथी बोल रहे हैं जो हमारे विचारधारा से नहीं हैं, वो हमें गालियां भी देंगे तो क्या हमें कहेंगे कि हमें नहीं चाहिए? ये दें, हमें वो गाली लेनी ही नहीं है। प्रेम और मोहब्बत की बात हम लोग करने वाले हैं, नफरत फैलाने वालों से सदैव हम दूर हैं। आपके विचार में गांधी जी के हम लोग सहयोगी और समर्थक हैं। गांधी जी क्या कहते थे? हमें पापी से कोई दिक्कत नहीं है, पाप करने वालों से दिक्कत है। यदि कोई पाप करके हमारे बीच आएगा तो हम उसको कभी नहीं समझते अपना। लेकिन ये भी हम चाहते हैं कि इस देश में संविधान प्रदत्त जो सीमाएं हैं, उन सीमाओं के अंदर रह करके यदि कोई सामाजिक राजनीतिक जीवन जी रहा है और उस दायरे में रह करके यदि वो समाज को आगे बढ़ाने का काम करता है, वो उसकी अपनी स्वतंत्रता है। चुनाव के वक्त इस तरह के बहुत सारे सगुफे भाजपा खुद अपने ही टीम के द्वारा छुड़वाती है और एक अच्छा सा मौका देती है जिससे कि टीआरपी बने और कुछ डिबेट चले। लेकिन ये सबसे महाराष्ट्र के लोग भटकने वाले नहीं हैं। महाराष्ट्र की तासीर सबने समझ ली है। भाजपा ने जिस तरह वहां कटप्पाओं और गद्दारों से वहां के जनमत को चुराने का काम किया है, जनता वहां तैयार बैठी हुई है। 20 तारीख को उसका परिणाम देखिएगा, जो है 23 को परिणाम आ जाएगा। और वहां की जो सरकार, जो चुनी हुई सरकार को चुराने का काम खंजर भोंक कर जिन लोगों ने किया, उनको सजा देने जा रही है। जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बार बार तार तार करने का प्रयास भाजपा के नेता समेत वहां के गठबंधन के साथी कर रहे हैं, जिस तरह लगातार ज्योतिबा फूले जी के सपनों को तार तार करने का प्रयास हो रहा है, और शिवाजी गुप्ता महाराज के जो वंशज हैं, वीरों की भूमि हो रही है, उनके साथ जो या फिर ऐसा प्रेस रिलीज कर रहे हैं, क्या ये भाजपा द्वारा प्रायोजित है? देखिए जिस तरह की बातें हो रही है, कौन व्यक्ति किसको क्या बोल रहा है, कांग्रेस पार्टी स्पष्ट तौर पे आम मतदाता पे भरोसा करती है। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर हम जो है विकास की राजनीति करते हैं और हम विकास के मुद्दों पर लोगों से वोट मांग रहे हैं। हमारी 5 गारंटियां हैं। ठीक है, अब इस बीच में किसको क्या करना है और किसको उससे लाभ हो रहा है, कौन वहां बांटने जा रहा है, कौन वहां काटने जा रहा है, सबने देखा। कौन नफरत फैला रहा है, कौन भारत के संविधान को गिराने का काम कर रहा है और कौन इस समाज को तोड़ने का काम कर रहा है, महाराष्ट्र की जनता इन सबको देख रही है। ठीक है, इस डिबेट से सरोकारी नहीं है, आप अपनी 5 गारंटियों पर कायम हैं। शिवसेना यूबीटी क्या सोचती है? आनंद दुबे जी, बाकायदा आपके और बहुत सोच समझ के अगर इस लिस्ट पर अगर हम नजर डालें तो अगर कोई ऐसी सीट है जहां पर अगाड़ी के भी लोग लड़ रहे हैं, सपा के भी लड़ रहे हैं, एआईएमआईएम के लड़ रहे, तो बहुत सोच समझ के आपके भी कई ऐसे लोग हैं जिनके नाम यहाँ पर हैं। जैसे अमरावती में आपको सपोर्ट मिला है, गजानन लवाटे जी हैं, वहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, सुनील खराते जी हैं अमरावती से ही। ये भी कहा गया है नागपुर से विशाल बरबाते जी शिवसेना यूबीटी के हैं, उनको समर्थन दिया है इस चिट्ठी में। तो कई सारे आपके भी कैंडिडेट्स हैं जिनके नाम इसमें शामिल हैं। जलगांव से प्रभाकर सोनवाने जी हैं शिवसेना यूबीटी के। क्या आपको लगता है कि ये आपको मदद करेगा या आपको फर्क नहीं पड़ता? पद्मजा जी नमस्ते। जब हम एक समाज के रूप में रहते हैं और एक राज्य का जब चुनाव होता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, तो किसी एक विशेष जाति विशेष धर्म से ही आप बात नहीं करते हैं। आप सबसे बात करते हैं, सबका दिल जीतना चाहते हैं, सबके पास जाते हैं, प्रयास करते हैं कि समाज का हर वर्ग, हर धर्म का नागरिक, हर जाति का नागरिक आपको समर्थन दे, आपका सहयोग दे। यही तो राजनीति की सुचिता होती है। भले वो दे चाहे न दे, आपका काम होता है प्रयास करना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गंदी राजनीति की शुरुआत की है कि वो कहती है कि जो महाराष्ट्र के मुसलमान हैं वो वोटर नहीं है, मतदाता नहीं, वोट जिहादी हैं। तो हिंदू भी इनसे नाराज होता है, मुसलमान भी इनसे नाराज होता है। अब अगर हमें हिंदू भी समर्थन दे रहा है, हमें मुसलमान भी समर्थन दे रहा है, सिख ईसाई भी समर्थन देते हैं, तो ये तो हमारी कुछ काम करने की जो कला होगी उसी को देखकर करते हैं। हम अगर सामने से जाकर उनसे बात करें, हम उनसे कुछ मांगे और तब वो हमें कुछ दें, वो अलग बात होती है। एक बात होती है कि बिन मांगे ही वो दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में जो सरकार बनेगी वहां मोहब्बत
की बात होगी, सबको साथ लेकर चलने की बात होगी, सबका साथ और सबका विकास होगी। तो वो चाहे कोई भी संस्था हो, किसी भी धर्म की संस्था हो, किसी भी वर्ग की संस्था हो, अगर उसने सामने से पहल करके समर्थन दिया है तो स्वागत होता है लोकतंत्र में। यही तो लोकतंत्र है। अगर वो मतदाता है, उसने वोट देने का अधिकार पाया हुआ है, तो आप बताइए कि क्या गैर जिम्मेदाराना है और इसका कैसे कोई विश्लेषण करेगा? डॉक्टर अजालोक, कि अरे देखिए भैया, इनको तो नारा नहीं आपने लेना दिया चाहिए था, पर इनको उसको ले लेना पूरा चाहिए था। किया अगाड़ी ने। सबका साथ सबका विकास वाया मोहब्बत की दुकान। हिंदुओं की भी मोहब्बत, मुसलमानों की भी मोहब्बत, सिख की भी मोहब्बत, ईसाई की भी मोहब्बत, सब मिल रही है अगाड़ी को। नहीं है, शिवसेना उद्धव ठाकरे के लिए मैं स्क्रीन पे ताली बजा रहा हूँ। बड़ा गंदा पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। कहती है कि मुसलमान, महाराष्ट्र के मुसलमान क्या हैं, मजहबी हैं, तो पता नहीं क्या क्या हैं। अरे बाला साहब ठाकरे की बात आ गई थी, पद्मजा जी। बाला साहब ठाकरे बार बार कहते थे, 2-4 बार कहा था, मुसलमानों की वोटिंग राइट्स इस देश से छीन लेनी चाहिए। और वीडियो चलाऊं क्या बार बार? बाला साहब गलत कहते थे, हिम्मत है कहने की, मुंह में बोलिए। बाला साहब कहते थे ना, मुसलमानों की वोटिंग राइट्स छीन लेनी चाहिए। बोले उद्धव ठाकरे ठीक बोलते थे बाला साहब, या बाला साहब गलत बोलते थे? आनंद जी, मुसलमानों के वोट के लिए जाके गोदी में बैठ गए, अपने पूरे संस्कार। पद्मजा जी, मैं चैलेंज देता हूं, चेतावनी देता हूं इस पूरे चैनल के माध्यम से अजय आलोक जी को। पद्मजा जी, इनको शांत कराइए, उसके बाद इनको शांत कराइए पहले। अच्छा ठीक है, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर आप कॉन्ट्रडिक्ट कीजिएगा। शांत कराइए। चलिए अपनी बात पूरी कर लीजिए। अजय आलोक अपनी बात पूरी करेंगे, फिर आनंद दुबे पूरा कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। कर दूं, आप बोलिएगा उसके बाद। बाला साहब ठाकरे के ये वर्ड थे कि मुसलमानों से इस देश में वोटिंग राइट्स छीन लेनी चाहिए। इस पे जवाब देंगे, कांग्रेस भी दे, शिवसेना उद्धव ठाकरे भी दे, लेफ्ट भी दे। मैं दूंगा जो उद्धव ठाकरे को झुंझुना की तरह गोदी झुला रहे हैं, उसका भी जवाब देंगे। अब दूसरी बात, ये जो ऑल इंडिया उलेमा पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक तरह से फतवा जारी किया ना कि महाविकास अघाड़ी जो अब महामुस्लिम अघाड़ी बन गई है, इसको समर्थन दीजिए 267 सीट पे, ओवैसी के कैंडिडेट को 2 सीट पे, समाजवादी पार्टी को 5 सीट पे। हम कहते हैं कि 289 पे दे दीजिए, 289 पे बोलिए देने के लिए। अरे लद गए जमाने। इमाम बुखारी भी फतवा जाहिर करते थे। कांग्रेसियों को तो याद होगा 70 के दशक में, 80 के दशक में, कि कांग्रेस को वोट दे देना। और जाते थी इंदिरा गांधी बिल्कुल जामा मस्जिद पे वोट मांगने के लिए फतवा पे। वो सब जमाना लद गया, वो सब नहीं होने वाला है। और एक बार जान ये काम जो हुआ है ना, तो न्यूटन का एक लॉ है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम फतवा जारी नहीं करते हैं। किसी हमारे हिंदू धर्मगुरु ने फतवा जारी नहीं किया या अपील नहीं की कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दो। शंकराचार्य ने नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दो। लेकिन शंकराचार्य ने ये कहा कि योगी ने ये सही कहा है कि कटेंगे तो बटेंगे। शंकराचार्य ने ये जरूर कहा। आप कहिए कि शंकराचार्य ने गलत कहा? मतलब बेशर्मों की तरह इस तरह से फतवा लेके एक राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी चल रही है। वो उसने डिमांड रखी है, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ले रहे थे हमारे कांग्रेस वाले। धर्म के आधार पर इस देश में आरक्षण है? नहीं है। आपसे डिमांड क्या रखी गई थी कि मुसलमानों को 10% आरक्षण दो। अब बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं। पूरे अम्बेडकर को जितनी बार जलील कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी ने किया। उनके मरने तक भारत रत्न तक नहीं दिया। पद्मजा जी बहुत लंबा बोल गए। पद्मजा जी आपने 10 सेकंड की बात की थी, ये बहुत लंबा बोल गए। ठीक है।